बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन इकराम, आपको हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, सबसे अहम ख़बर ये है, इस खबर के बाद आपको कुछ और ख़बर भी बतानी है। सबसे अहम खबर ये है, सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन ताकतवर तरीन बिजनेसमैन हैं जिनका नाम नहीं लिया जाता, जिनको बिजनेस टाइकॉन कहकर बुलाया जाता है। जब न्यूज़ रूम में उनकी खबर आती है तो बड़े ध्यान से उनका नाम लिया जाता है। न्यूज़ रूम से मुराद कि जब किसी बड़े चैनल का जो एक न्यूज़ रूम होता है ना, उसमें जब खबर आती है तो बड़े अदब एहतराम से उनका नाम लिया जाता है। तो जब इमरान खान साहब के दौर में उनका केस आया तो इमरान खान और उनकी अहलिया का नाम तो लिया जाता था, लेकिन जो मेन पार्टी थी उसको बिजनेस टाइकॉन कहकर बुलाया जाता था। तो जनाब वाला बिजनेस टाइकॉन जनाब मलिक रियाज की मैं बात कर रहा हूँ। मलिक रियाज जो है, उन्होंने ये हामी भरी थी कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ जाऊंगा। उन्हें कहा गया था कि आप वादा मुआफ़ गवाह ना बनिए, हम आपको वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनने का कह रहे, लेकिन आप चीज़ों को क्लियर कर दीजिए। जैसा आपको कहा जाता है वैसा अगर आप बयान दे देते हैं और बता देते हैं कि अल-कादर ट्रस्ट के अंदर ये चीज़ें हुई थी, फ़लाँ जगह पर ये हुआ था, ख़ास तौर पर वो जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो कैसे गए, कहाँ गए, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो आप इस तरह से हमारी साइड से आप क्लियर हैं, आपको क्लीन चिट दे दी जाएगी, आपको सर्फ एक्सेल से वॉश कर दिया जाएगा। तो अब इत्तलात ये हैं कि मलिक रियाज ने पहले हामी भर ली थी। उसने कहा ठीक है मैं ये कर जाऊंगा, और उसको भी ज़ाहिर है ये बताया गया था कि जी देखें इमरान खान के दोबारा आने की कोई चांसेस ही नहीं है, तो ये तो इसकी तो अब कहानी ख़त्म हो गई है। तो अब हुआ ये है कि ऐन मौके के ऊपर जब उसकी ज़रूरत आन पड़ी है तो इत्तलात ये हैं कि ताकतवर तरीन शख्सियत मलिक रियाज एंड पे आके मुकर गया और उसने कहा जी मैं गवाही कोई नहीं दे रहा, मैं तो ये नहीं कर रहा। तो ये तो बड़ा रोला बन गया। उसने कहा जी कल को वो वज़ीर आज़म बन गया तो मेरे पल्ले क्या रहेगा, मैं की करांगा। अब बताया ये जा रहा है कि दो सहाफ़ी इस्लामाबाद के दो बड़े एंकर्स एक तैयारे के अंदर बैठ के गए और वो दुबई में बैठकर मलिक रियाज से मिले और मलिक रियाज से उन्होंने जाकर कहा कि जनाब ये ना करें, इस तरह से सिचुएशन फ़लाँ तरफ चली जाएगी। तो मलिक रियाज ने आगे से उनको कहा कि कल नू वो वज़ीर आज़म बन गया तो मैं की करांगा, मैं इस उम्र में बुढ़े वाले आके इस तरह का काम नहीं कर सकता, मैंने कारोबार करने हैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो नाज़रीन किराम, अब ये बताया जा रहा है कि 1280 अरब रुपए 1280 अरब रुपए का एक और जो किस्सा है निकाल लिया गया है मलिक रियाज साहब का, और कहा गया कि जनाब हो ना हो ना हो दसो ज़रा तुसी बड़ा तेज़ बंदे सो कि जी मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही नहीं देनी। तो अब इतलात ये हैं कि मलिक रियाज अब कुछ नरम पड़ गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं आ जाता हूँ और आके तो मैं गवाही दे देता हूँ इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन मलिक रियाज ने कहा कि अच्छा फिर वो जो 1280 अरब रुपए वाला आपने किस्सा निकाला ना, वहाँ पर भी मुझे रिलीफ चाहिए। अगर आप मुझे वहाँ पर रिलीफ दे देते हैं तो फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, इस बारे में जो आप कह रहे हैं उस पर बातचीत हो सकती है और मैं फिर वो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। तो यानी कि अब तक की इतलात के मुताबिक वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे रहे। वो उन दो सहाफ़ी जो गए थे इस्लामाबाद उनके मुंह पर ऐन अचानक वो मुकर गए। अब यहाँ पर आप देखें इस्लामाबाद के सहाफ़ियों का किरदार आप देखें, ये कितने बड़े बेशर्म बेगैरत हैं। मैं क्या कहूँ इनको, मेरे ये सीनियर्स भी हैं, तो टट्टू लफ्ज़ मेरे ख्याल में इनके लिए सही रहेगा या टाउट लफ्ज़ सही रहेगा। आप ज़रा इनकी हरकतें चेक करें, किस तरह से ये बीच में निगोसिएशंस करवा रहे हैं। अब सहाफ़ियों के ये काम रह गए हैं, ठीक है। तो जनाब दूसरा इंटरव्यू जिसके बारे में कह रहा था कि जनाब मलिक रियाज साहब को डील ऑफ़र की गई है कि देख लें ये इस तरह से आप ज़रा बोल दें जैसे हम कह रहे हैं टॉक शो में आके या मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और या वादा माफ़ गवाह बन जाएँ, तो फिर आपके तमाम गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। आप को वो चीज़ें बता दी जाएंगी आपने वीडियो पे काम करना है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इससे आगे चल के जनाब तीसरा जनाबे वाला जो इंटरव्यू या डील ऑफ़र की गई है वो है ख़ावर फरीद मानका। ख़ावर मानका के बारे में ये है
कि वो तो ऑलमोस्ट रेडी हैं, ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग वॉट एवर ही इज़ बीन आस्किंग सो फार। वो कह रहे हैं जी ठीक है। ऑब्वियसली उनकी काफ़ी सारी चीज़ें स्टेक पर हैं। ज़राए ये बताते हैं कि ऐसी एक ऑफ़र जो है वो बुशरा बीबी को भी दी गई है, लेकिन बुशरा बीबी ने स्ट्रांगली जो है मना किया कि नहीं जी मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन ये ख़ावर फरीद मानका साहब को तकरीबन मना चुके हैं, तो ख़ावर फरीद मानका जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेंगे इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी को, पर्सनल लाइफ को। और तीसरी शख्सियत वो हैं ख़ावर फरीद मानका। और चौथी शख्सियत जनाब पाकिस्तान के एक बड़ा अहम नाम, वो भी ताकतवर शख्सियत है, जनरल फैज़। और उनके बारे में भी इत्तलात हैं कि पिछले कुछ अरसे से आप अगर देख भी लें कि कार्रवाइयाँ जो हैं जनरल फैज़ से के ख़िलाफ़ तेज़ी से कार्रवाइयाँ जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़। आप देख लीजिए कि जो हमारी जो आला अदलिया है वो भी जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ कुछ अच्छी सोच नहीं रखती और कोई नरम गोशा नहीं रखती वो। इसलिए अब आप देख लीजिए कि जनरल फैज़ को लेकर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हुई वो जनाब मोहित ख़ान वाली जो टॉप सिटी है उसके वाला स्कैंडल है। और टॉप सिटी की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हाईलाइट हो रही हैं। और अभी तक के जो किस्से हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से तो शायद उनकी जान छूट जाएगी, लेकिन आगे चल के काफ़ी ज़्यादा उनके लिए जनरल साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हमारी इत्तलात ये हैं कि जनरल साहब भी इस बारे में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये है कि वो भी किसी किस्म का इंटरव्यू अभी तक देने के लिए कतन तैयार नहीं है। जनरल फैज़ साहब को ऑफर्स दी गई हैं कि जनाब आपके केसेस सारे बंद कर दिए जाते हैं, आप बस इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ अल्फाज फरमा दीजिए। तो अब एक और एंड पे ख़बर ले लीजिए, अहम ख़बर है ये भी कि जनाब ग़ुलाम सरवर ने IPP को ज्वाइन कर लिया है, वो इस्तेहकाम पार्टी को प्यारे हो गए हैं। और ग़ुलाम सरवर ख़ान के बारे में आपको बताऊं, ये वैसे भी इतने कोई मज़बूत उम्मीदवार नहीं थे, बड़े ये वीक कैंडिडेट हो चुके थे। मैंने इनके हल्के के ऊपर रिसर्च की हुई है। जब टिकट्स वगैरह तकसीम हो रही थी तो पूरा एक प्रॉपर मैंने प्रोग्राम किया था और बताया था कि किस तरह से ये अपने हल्के में अपनी जो है ना पावर खो चुके हैं। और इस तरह मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की थी कि ग़ुलाम सरवर ख़ान के जाने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब सूरत ये है कि अब जाते जाते एक बड़ी मज़ेदार ख़बर एंड पे वो भी ले लें। बड़ी इसको ये तो ख़बर जो है ना हाईलाइट रही है उस पर ट्विटर पे और दीगर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो वो भी सुन लीजिए कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क का में जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने जो मजाक में इलेक्शन करवाए थे उनके गले पड़ गए हैं। जनाब मोहसिन नकवी जो है वो मालिक है सिटी न्यूज़ नेटवर्क का, तो वो वज़ीर आला पंजाब भी है इस टाइम। तो उसने इलेक्शन करवाया अपने मुलाजमीन के अंदर पूरे पाकिस्तान में। तो अभी तक वो रिज़ल्ट उन्होंने अनाउंस नहीं किया क्योंकि 90% जो वोट है वो इमरान खान के हक़ में निकला है, इसलिए रिज़ल्ट को रोक लिया गया। तो ये जनाब उसी वज़ीर आला ने, मोहसिन नकवी ने, बाकी पूरे पंजाब में भी इंतखाबात करवाने हैं, तो रिज़ल्ट उसने अपने रोक लिया है अपने ही चैनल का। तो आप मेरा ख़्याल है बड़े समझदार हैं, अक्लमंद हैं, आप सियाने हैं कि ये इन लोगों से आप क्या उम्मीद, क्या तवक्को रखते हैं मोहसिन नकवी जैसे लोगों से कि किस तरह का ये रिज़ल्ट देंगे पंजाब में, जबकि ये अपने ही चैनल में जो है वो रिज़ल्ट ये रोक के ऊपर बैठ गए। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।